अभी अपने को नेक्स्ट पढ़ना है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। तो अभी अपने को ये पढ़ना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, जहां पर a क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर। तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है a पर। a क्या है, कोई नंबर है। या फिर इसका एक और मतलब होता है एट x इज इक्वल टू a पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, है ना। ये दोनों बात एक ही चीज बोल रही है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर। जो आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा ना, उसकी वैल्यू अपन निकालेंगे a पर, ऐसे। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो जब भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी तो अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे। जब भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, आपको हमेशा पुट करना पड़ेगा। इतना समझा। बस आपको सिर्फ ये याद रखते हुए चलना है कि जब भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a, है ना। तो अभी आप कैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करोगे x इज इक्वल टू a पर। तो पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर देंगे। तो जब भी आपको ये फाइंड करना रहेगा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पर ये फाइंड कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां a, है ना। ये एट x इज इक्वल टू a का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझाइए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बेहतर समझेगा। तो अगर मैं फर्स्ट में बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 2 पर। तो कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2 पुट कर देंगे। ये समझा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर देंगे। ये समझा। जब अपन सम करेंगे आपको ये बेहतर समझेगा, बट अभी के लिए आपको ये थोड़ा बहुत समझना होगा कि अगर वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर। को फाइंड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 0 पुट कर देंगे। ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट, पहला आपको दिया है x इज इक्वल टू 0 पर, सेकंड आपको दिया है x इज इक्वल टू -1 पर, थर्ड आपको दिया है x इज इक्वल टू 2 पर। तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है 0 पर, -1 पर और 2 पर। ये समझा, उम्मीद आपको समझा है। ये समझा ना। आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है ना, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू -1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो अभी आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या है, x है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिख सकता हूँ, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी वेरिएबल x रहेगा तो आप उसको लिख सकते हो p ऑफ x। तो मैं इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ x से, है ना। तो यहाँ पर ऐसा डिनोट कर लो। तो मैं इस पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ x से। उम्मीद आपको समझाइए। तो अभी फर्स्ट वाला x इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको x इज इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में पहला आपको x इज इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है, ये p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, है ना। यही आपका पॉलिनोमियल है जिसको अपन ने p ऑफ x बोल दिया है। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या दिया है आपको, ये आपको दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया है। तो अभी आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे, पुट करेंगे। अपन ये x इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव
पॉलिनोमियल। आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ ये लिख दोगे ना पुट x इज इक्वल टू 0 तो भी चलेगा, बट ये थोड़ा अच्छा दिखता है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल, मतलब ये ऊपर पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो अभी ये पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 0 पुट करना है ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दो, ये समझा। तो इसमें आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 0 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p ऑफ 0 है ना, ये ब्रैकेट को ऑफ करते हैं क्योंकि x के पे 0 आ गया, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल, 5 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0 आता है, प्लस 3। इसको और सॉल्व कर लो, ये 0 प्लस 4 इंटू 0 क्या आएगा, 0, और ये प्लस 3, 0 प्लस 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको p ऑफ 0 क्या मिल गया, p ऑफ 0 आपको 3 मिल गया। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर क्या मिल गई, 3 मिल गई है ना। जब मैंने x इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल में डाला तो मेरे को क्या मिला आंसर, मेरे को आंसर 3 मिला, ये समझा। और इसको पढ़ते कैसा है, इसको पढ़ते हैं p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर क्या है, 3 है, ऐसे। अभी सेकंड सेकंड अपने को x इज इक्वल टू -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है, तो सोल्यूशन में पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल आपको क्या दिया, पॉलिनोमियल आपको दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अभी मेरे को x इज इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन अबव पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन अबव पॉलिनोमियल। अभी ये पुट x इज इक्वल टू -1 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां -1, तो इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -1 डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 द होल स्क्वायर प्लस 3। अभी अपन इसको सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। तो ये 5 वन जा 5 माइनस का माइनस, उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लाई करने आता है, 5 वन जा 5 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -5। अभी ये पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो ये -4 ऐसे रहेगा, इंटू -1 का स्क्वायर क्या आता है, -1 का स्क्वायर 1 आता है ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ देख लो, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा +1 आएगा। और आपको ये भी पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और ये +3, इसको और सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये -5 तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 वन जा 4 माइनस का माइनस, तो ये -4 रहेगा, और ये +3। अभी -5 -4 आपको दिख रहा है, दो माइनस है, जब दो माइनस रहेगा तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 5 + 4 क्या आ जाएगा, 5 + 4 9 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और आगे क्या बच गया, आगे +3 बच गया है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है -9 + 3, आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है, तो जब एक माइनस एक प्लस रहता है तो अपन क्या करते हैं, डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 9 - 3 क्या आ जाएगा, 9 - 3 6 आ जाएगा, है ना, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो आपको p ऑफ -1 क्या मिला, आपको p ऑफ -1 -6 मिल गया, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है ना। इस तरीके से करोगे आपका इजीली सम सॉल्व हो जाएगा, खाली यहाँ पर प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करना है। अभी थर्ड वाला क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन में पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। अभी मेरे को x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, है ना, पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन
अबव पॉलिनोमियल। तो अभी ये पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, मतलब ऊपर जो ये पॉलिनोमियल है उसमें जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करना है। तो इसमें आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। अभी अपन इसको और सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। तो ये 5 टू ज़ा 10, तो ये 10 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 प्लस 3, इसको और सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये 4 4 ज़ा 16 माइनस का माइनस, तो ये आएगा माइनस 16 और ये प्लस 3। अभी 10 माइनस 16, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है ना, इसको सॉल्व करें पहला। 10 माइनस 16 आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 16 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और आगे क्या बच गया, आगे आपको प्लस 3 दिख रहा है। अभी इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो माइनस 6 प्लस 3, आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है, तो जब एक माइनस एक प्लस रहता है तो अपन क्या करते हैं, डू सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या आएगा, 3 आएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो आपको p ऑफ 2 क्या मिल गया, आपको p ऑफ 2 क्या मिल गया, -3, है ना। उम्मीद है आपको समझा है, और आप इसको पढ़ लोगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर क्या है, -3 ना। उम्मीद आपको समझा है ये थोड़ा बहुत, है ना। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये आ जाएगा।